बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम बिलाल बिन रिबा था। आप हबशा यानी मौजूदा इथियोपिया के एक ग़ुलाम घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम रिबा और वालदा का नाम हमामा था। आपकी पैदाइश अरब में मक्का मुकरमा के अंदर हुई और आप कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले बनी जमा के सरदार उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल का ताल्लुक़ हबशी नस्ल से था और उनके रंग को गहरा बताया जाता है, मगर उनकी खुसूसियात और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और गैर मामूली सब्र व इस्तकामत शामिल थे। हज़रत बिलाल उन अव्वलीन अफराद में शामिल थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम को कबूल किया। उस वक्त गुलामों और कमज़ोर तबके के लिए इस्लाम की एक रोशनी की किरण था, क्योंकि वो मुसावात और अदल का दर्स देता था। जब मक्का के सरदारों को मालूम हुआ कि बिलाल इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उन पर शदीद जुल्म करने लगा। उमैया बिन खल्फ और दीगर कुरैशी सरदार हज़रत बिलाल को इस्लाम से हटाने के लिए सख्त सज़ाएं देते थे। उन्हें तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता, कोड़े मारे जाते और जलते हुए अंगारों पर घसीटा जाता। अस्तग़फिरुल्लाह। मगर हज़रत बिलाल की ज़ुबान से सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है, सुबहान अल्लाह। ये मंज़र मक्का में आम हो चुका था, मगर हज़रत बिलाल की इस्तिकामत ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। हज़रत बिलाल पर बेपनाह मुज़ालिम ढाए गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को उसकी इत्तला मिली। उन्होंने उमैया बिन खलफ से बिलाल को ख़रीदने की पेशकश की। उमैया ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर वो कुछ ज़्यादा पैसे देते तो वो उन्हें दे देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौरन कीमत अदा कर दी और हज़रत बिलाल को आज़ाद कर दिया। उसके बाद वो हमेशा के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में शामिल हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और वहाँ मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो अज़ान देने के लिए एक मुअज़्ज़िन की शख्स की ज़रूरत महसूस हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को मुंतखब किया और वो इस्लाम के सबसे पहले मुअज़्ज़िन बने। माशाअल्लाह। उनकी आवाज़ मदीने की फ़िज़ा में गूंजती तो लोगों के दिलों में ईमान ताज़ा हो जाता। ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था जो रहती दुनिया तक हज़रत बिलाल को मुमताज़ कर गया। माशाअल्लाह। हज़रत बिलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। ग़ज़वा बदर में वो अपने साबका मालिक उमैया बिन खलफ के ख़िलाफ़ लड़े और इस्लामी लश्कर के हाथों उमैया मारा गया। ये अल्लाह की कुदरत थी कि जिस शख्स ने बिलाल को ग़ुलाम बनाया था, वही बिलाल की आज़ादी के बाद उन्हीं के हाथों ज़लील हुआ। फ़तह मक्का के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए, तो हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दें। सुबहान अल्लाह। ये वही मुकाम था जहाँ उन्हें कभी जुल्म का निशाना बनाया जाता था। ये मंज़र अहले मक्का के लिए हैरान कुन था, क्योंकि एक साबका ग़ुलाम को इतनी इज़्ज़त देना अरबों की सोच से बाहर था। मगर यही तो इस्लाम की अज़मत थी, जो रंग, नस्ल और हैसियत को नहीं बल्कि ईमान और तक़वा को फ़ोक़ियत देती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो हज़रत बिलाल इंतहाई गमज़दा हो गए। उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो मदीना में रहें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर अज़ान दें। वो मदीना छोड़कर शाम चले गए और वहाँ इस्लामी फुतूहात में हिस्सा लेते रहे। एक मौका पर हज़रत बिलाल मदीना वापस आए तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अज़ान दें। हज़रत बिलाल ने अज़ान देनी शुरू की, मगर जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो मदीने की फ़िज़ाएँ अश्कबार हो गईं। लोग रोते हुए मस्जिद नबवी में आ गए और पूरे मदीने में गम की लहर दौड़ गई। हज़रत बिलाल की वफ़ात 20 हिजरी में हुई
اور انہیں شام یعنی موجودہ دمشق شام میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے اور لوگ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام مساوات، صبر، استقامت اور ایمان کا درس دیتا ہے۔ وہ ایک غلام تھے مگر اسلام نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سننی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت بلال کی عظمت اور ان کی قربانیوں کا اعتراف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی سچائی، مساوات اور اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کی بہترین مثال ہے۔ ان کا ذکر ہمیشہ ایمان والوں کے دلوں میں روشنی بکھیرتا رہے گا۔ تو یہ تھے حضرت بلال حبشی، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا اور مجھے بھی جتنی معلومات تھی میں نے آپ کو سنائے۔ اور ان کی آواز تو ویسے ہی بہت مشہور ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صبح کا سورج نہیں نکالا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی دین اسلام پر چلنے والا انسان بنائے اور ہمیں سچے دل سے نماز پڑھنے کا پابند کر دے۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور تھینک یو سو مچ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کریں تاکہ میری فرسٹ پیمنٹ بھی آ جائے اور میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر سکوں اور اپنا گھر لے سکوں۔ تھینک یو سو مچ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہوگا آپ سب کی سپورٹ کا۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ اسی طرح کے کسی اچھے سے واقعے کے ساتھ، دل چھو لینے والے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔